तो हेलो बच्चों, स्वागत है तुम्हारा आज की इस नई वीडियो में। और आज हम करने वाले हैं नेचुरल फिनोमिनन एंड एनवायरनमेंट इफेक्ट। ठीक है, तो इसमें हमारा क्या होने वाला है, ये हमारे बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और इसमें से बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आने की चांसेस भी हैं। तो वीडियो आपके लिए बहुत ज़्यादा यूज़फुल होने वाली है, तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखना और वीडियो लास्ट तक ज़रूर देख। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, तो हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है उसकी तरफ चलते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ग्रीन हाउस गैस, यानी कौन सा जो आपका गैस है वो क्या है, ग्रीन हाउस गैस है। तो यहाँ पे देखोगे आप तो आपको क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड क्या होता है हमारा, एक ग्रीन हाउस गैस है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो हम अब चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, चलो देखते हैं क्या है। अर्थक्वेक वेव आर रिकॉर्डेड यूजिंग विच इंस्ट्रूमेंट, है ना, यानी अर्थक्वेक वेव को ना रिकॉर्ड करने के लिए हमारा कौन सा इंस्ट्रूमेंट यूज होता है। तो आपको पता होगा सेस्मोग्राफ करते हैं, क्या करते हैं, सिस्मोग्राफ करते हैं। ठीक है, ऑप्शन। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, देखो, विच लेयर ऑफ द एटमोसफेयर प्रोटेक्ट अस फॉर फ्रॉम हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन, है ना, यानी एटमोसफेयर का कौन सा लेयर है जो क्या करता है, हमें हार्मफुल अल्ट्रावायलेट रेडिएशन से बचाता है। तो करता है हमारा स्टेरोस्फीयर, है ना, इसको बोलते हैं हम समताप मंडल बोलते हैं हिंदी में। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी का हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, बताता हूँ मैं आपको। देखो, सुनामी इज कॉज्ड मेनली ड्यू टू, है ना, सुनामी किसकी वजह से आती है। तो देखो, आपको पहले सुनामी पढ़ना सीखो। सुनामी में क्या होता है, टी आपका होता है वो साइलेंट होता है। ठीक है, इसलिए इसको बोलते हैं सुनामी। ठीक है, तो इसको इसका आने का मेन कारण क्या होता है, वो जो हमारे जो समुद्र में है वो अर्थक्वेक आता है। समुद्र के अंदर क्या होता है, अर्थक्वेक आता है। और जब समुद्र के अंदर अर्थक्वेक आता है तो क्या होता है, बड़ी बड़ी लहरें बनती है, उससे क्या बनता है, हमारा सुनामी बनता है। इसका आंसर क्या है हमारा, फिर ऑप्शन नंबर ए क्या होगा हमारा करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, द ग्रीन हाउस इफेक्ट इज कॉज ड्यू टू, है ना, ग्रीन हाउस इफेक्ट किसकी वजह से होता है, किसकी वजह से होता है। तो क्या होता है, वो हमारा जब गैस है, बहुत सारे गैस हैं, वो क्या करते हैं, वो गर्म हो जाते हैं। तो उससे क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा हो जाता है। तो इसमें देखो, गैस से रिलेटेड कहाँ ऑप्शन लिखा हुआ है, तो आपको देखो, रिफ्लेक्शन ऑफ सनलाइट, इससे तो नहीं होता जी। इससे होता है ऑब्जर्वन ऑफ सनलाइट बाय ट्रीज। अब एक बात बताओ, तुम्हारा जो सनलाइट है वो जो ट्री है वो तुम्हारा सनलाइट ऑब्जर्व करेगी, तो उससे क्या तुम्हारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बढ़ेगा, तो उससे क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो हम तीसरे ऑप्शन की तरफ चलते हैं, टैपिंग ऑफ हीट बाय गैसेस, यानी जो हमारी गैसेस हैं उनके बीच में जो हीट होता है ना, जब हीट होता है तो उसके क्या होता है, हमारा ग्रीन हाउस इफेक्ट बहुत ज़्यादा होता है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच नेचुरल फिनोमिनन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर द ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स, यानी जो हमारे तारे चमकते हैं, यानी तारे चमकते हैं। अगर आपने एक मूवी देखी होगी तारे जमी पे, है ना, आपने मूवी देखी होगी तारे जमी पे, उसमें क्या होता है, एक लड़का होता है, एक लड़का होता है, वो करता है बहुत बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है, बहुत अच्छी ड्राइंग बनाता है। यानी सबको पसंद नहीं आता, बट वो किसको पसंद आता है, बस एक टीचर होता है उसको पसंद आता है उसकी ड्राइंग, है ना। तो सेम ऐसे देखो, यहाँ पे क्या है, ये अर्थ है हमारी, है ना, अर्थ के बाहर क्या है बहुत ज़्यादा, ये क्या है, हमारे कलर चेंज कर लेते हैं इसका। ठीक है, तो देखो यहाँ पे क्या है, आपका एटमोसफेयर है, क्या है, एटमोसफेयर है, एटमोसफेयर है। और यहाँ पे क्या है, स्टार है, क्या है, स्टार है। तो देखो, जब स्टार से यहाँ पे तुम्हारे आंखों पे क्या आएगी, रोशनी, मतलब उसकी लाइटिंग जो आएगी, है ना, लाइटिंग आएगी, तो क्या होगा, वो एटमोसफेयर में जाएगा तो टकराएगी उसकी लाइटिंग, तो क्या हो जाएगा, इधर उधर फैलेगी, इधर उधर फैलेगी। तो तुम्हें क्या लगता है, उससे क्या लगता है कि वो स्टार है ना, वो चमक रहा है, क्या होता है, चमक रहा है। यानी इसका आंसर क्या होगा हमारा, इसका आंसर होगा हमारा रिफ्रैक्शन, क्या होगा, रिफ्रैक्शन। ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स, है ना, कौन सा हमारा जो एनर्जी सोर्स है वो रीन्यूएबल नहीं है, यानी दोबारा बन नहीं सकता वो। तो हमारे क्या है, वो कोयला होता है, क्या होता है, कोल, इसको बोलते हैं हिंदी में कोयला बोलते हैं। ठीक है, सोलर एनर्जी क्या होता है, ये तो सूरज से आ रहा है, यानी ये कभी भी खत्म नहीं होगा। विंड एनर्जी है, हवा से आदि, ये भी क्या होगा, ये भी नहीं होगा। तो हमारा ऑप्शन नंबर सी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, एसिड रेन इज मेनली कॉज्ड बाय द प्रेजेंस ऑफ, है ना, जो हमारा एसिड रेन है वो किसकी वजह से होता है। अब एक बात बताओ तुम्हें, देखो, तुमने क्या करा, तुम्हारे पेट के अंदर तुम्हें पता है HCl होता है, यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है। ठीक है, हमारे पेट में क्या होता है, HCl होता है, HCl होता है। अब हमारे पेट में जब क्या होता है, हम ज़्यादा एसिड खा लेते हैं ना, मान लो हम एसिड खा रहे हैं, बहुत ज़्यादा एसिड बन गया, तो क्या होता है, हमें एसिडिटी हो जाती है। हम क्या पीते हैं, इनो पीते हैं, क्या पीते हैं, इनो पीते हैं। क्यों पीते हैं, कि जो एसिड है ना, इनो में क्या होता है तुम्हारा, बेस होता है। तो जब एसिड और बेस जब रिएक्शन करते हैं ना, तो तुम्हारा
जो न्यूट्रल हो जाता है, क्या होता है वहाँ पे रिएक्शन न्यूट्रल हो जाता है, यानी HCl तुम्हारा न्यूट्रल हो जाएगा। तो ऐसे हमारा जो एसिड रेन क्यों होता है, तो एसिड रेन इसलिए होता है क्योंकि जब देखो जो हमारे हवा यानी एटमॉस्फेयर में जब तुम्हारा सल्फर डाइऑक्साइड एंड नाइट्रोजन ऑक्साइड इसकी मात्रा क्या होगी, बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी, है ना। तो क्या होगा, तुम्हारा एसिड रेन होने लगेगा। तो ये देखो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन ऑक्साइड कहाँ लिखा हुआ है, तो ऑप्शन नंबर बी में हमारा लिखा हुआ है, यानी क्या हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या होगा, करेक्ट आंसर होगा। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है द रिएक्टर स्केल मेजर्ड, है ना। रिएक्टर स्केल को क्या मेजर करने के लिए यूज़ करते हैं, तो हम करते हैं अर्थक्वेक, हमारा अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड होता है ना, उसको मेजर करने के लिए क्या करते हैं हम रिएक्टर स्केल का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर हम 10 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग डिजास्टर इज मेजर्ड यूजिंग द सैफिर सिम्पसन स्केल, है ना। यानी इस स्केल का यूज़ किसके लिए करा जाता है, तो हमारा साइक्लोन के लिए करा जाता है। किसके लिए, साइक्लोन के लिए। ऑप्शन नंबर बी के हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला हमारा ग्लोबल वार्मिंग रिजल्ट प्राइमरी ड्यू टू, है ना। यानी जो ग्लोबल वार्मिंग होती है क्यों होती है, तो अभी तुम्हारे हाल में न्यूज़ सुनी होगी, तो जंगल काटे जा रहे थे, है ना। जंगल काटे जा रहे थे, इससे क्या होता है, बहुत ज़्यादा ग्लोबल वार्मिंग होती। जंगल काट से बहुत सारे चीज़ें भी होती है। देखो एक तो वहाँ पे जो हमारे जानवर रहते हैं, है ना, पशु पक्षी रहते हैं, उनका क्या होगा, उनका घर भी छड़ जा घर खत्म हो जाएगा। और क्या होगा, उससे ग्लोबल वार्मिंग भी बहुत ज़्यादा होगी। तो इसका आंसर क्या है, डिफोरेस्टाइजेशन, है ना। यानी क्या आता है, हमारा जो फॉरेस्ट होते हैं उनको हटाना या उनको काटना, ठीक है। इसका मतलब हमारा ये होता है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द फिनोमिनन ऑफ डे एंड नाइट अकरिंग ड्यू टू, है ना। यानी दिनों रात क्यों चेंज होते हैं। तो देखो सबसे पहले बच्चे क्या करते हैं, अरे हमने तो पढ़ा है जी, तो हमने क्या करा, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ, है ना, रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ पे ऐसे करके आए, मैंने तो अच्छा कर दिया, ठीक है। लेकिन ऐसा नहीं होता, ठीक है। हमारा दिनों रात क्यों चेंज होता है, जब हमारा क्या होता है, रोटेशन होता है अर्थ का, क्या होता है, रोटेशन होता है। क्या होता है, अर्थ का रोटेशन होता है। बच्चे क्या करते हैं, बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं, रिवॉल्यूशन कर देते हैं। रिवॉल्यूशन करना और रोटेशन करने में बहुत अंतर है। रोटेशन मतलब होता है तुम्हारा पृथ्वी क्या होती है, अपनी मतलब घूमती है, ठीक है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या बोल रहा है, विच गैस इज मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर डिप्लेशन ऑफ ओजोन लेयर, है ना। यानी जो आपका ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर क्या है, हमारा जो O3 है ना, O3, इसको बोलते हैं हम ओजोन लेयर। तो तुम्हारा ये भी आ जाएगा, ओजोन लेयर को हम ओजोन लेयर का नाम, तो नाम में क्या हो जाएगा, O3 हो जाएगा तुम्हारा। ऑक्सीजन के तीन रिएक्शन होते हैं, उसके बाद तुम्हारा बनता है ओजोन लेयर, ठीक है। तो देखो इसको जो तुम्हारा ओजोन लेयर है उसमें छेद हो रहा है, वो कहाँ पे हो रहा है ये भी बताऊंगा, और क्यों हो रहा है ये भी बताऊंगा। तो देखो जो तुम्हारा CFC गैस है ना, ये बहुत ख़राब गैस होती है, जो तुम्हारे AC में से निकलती है, या तुम्हारे घर में जो फ्रिज रखे होते हैं, है ना, या और बहुत सारी चीज़ें जो कि तुम्हारे घर में ठंडा करने के काम आता है ना, उसके उसमें से गैस निकलती है, उसका नाम होता है CFC गैस। ये क्या होती है, बहुत ज़्यादा खतरनाक होती है। तो इसकी वजह से क्या होता है, हमारा ओजोन लेयर है ना, वो ओजोन लेयर में छेद हो रहा है इसकी वजह से, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखो क्या बोल रहा है, फ्लड अकर मेनली ड्यू टू, है ना। यानी बाढ़ क्यों आ रहे हैं, बाढ़ क्यों आ रहे हैं, अभी भी देखोगे तो अभी तुमने 2-4 दिन पहले ही देखा था कि जो हमारे दिल्ली में पानी आ गया था, है ना, आ गया था, कश्मीरी गेट हमारा डूब रहा था, ऐसे पानी आ गया था, मतलब डूब नहीं रहा था, पानी चढ़ गया था वहाँ पे। तो क्यों हो रहा है, तो बता दूँ मैं तुम्हें। तो देखो एक्सिस रेनफॉल, यानी ज़्यादा बारिश होने की वजह से, है ना। मेल्टिंग ऑफ ग्लेशियर, यानी ग्लेशियर पिघलने, इसकी वजह से भी हो सकता है। फेलियर्स ऑफ डैम, यानी आपका जो डैम में प्रॉब्लम आती है ना, तब भी क्या होता है, हमारे बाढ़ आ जाती है। यानी तीनों क्या हमारा करेक्ट आंसर है, तीनों क्या हमारा करेक्ट आंसर है, यानी ऑल ऑफ दीज क्या हमारा करेक्ट ऑप्शन है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच नेचुरल डिजास्टर इज प्रेडिक्टेड यूजिंग डॉपलर रडार, है ना। यानी जो आपका डिजास्टर आने वाला है, नेचुरल डिजास्टर जो आने वाला है, उसको हम पहले ही क्या कर लेंगे, प्रिडिक्ट कर लेंगे। जैसे आपका पेपर आने वाला भी है ना, आपका पेपर आने वाला है, मैंने क्या करा, मैंने प्रेडिक्ट कर लिया कि ये क्वेश्चन क्या है, आपके पेपर में आ सकते हैं, ठीक है। तो मैं क्या करूँगा, उन चीज़ों को क्या करूँगा, एनालाइज करूँगा। ये कैसे होता है, देखो अगर तुम्हें नहीं पता, तो जो टीचर बोलते हैं ना कि आप हमारा प्रैक्टिस सेट कर लो, हमारे प्रैक्टिस से मेरे सारे आपके क्वेश्चन आ जाएंगे, तो ऐसा नहीं होता। वो टीचर क्या करता है, जो लास्ट ईयर के क्वेश्चन होते हैं, ठीक है, वो उठाता है, ठीक है। या उसके पास कोई बुक हो जो किसी अच्छे पब्लिशर ने पब्लिश की हो, वहाँ से क्वेश्चन उठाता है, या किसी की वीडियो देखी और क्या करा, वहाँ से वीडियो निकाले क्वेश्चन, ठीक है। ऐसे ही होता है। तो बोलते हैं ना कि भैया हमारे प्रैक्टिस सेट से आ रहे हैं, या वो प्रैक्टिस सेट से आ नहीं रहे होते किसी के, वो क्या करते हैं, बस प्रिडिक्ट करते हैं कि ये क्वेश्चन आ सकते हैं। अब एक बात बताओ मेरे को, जब आपके
वहाँ से मतलब आपके जो प्रैक्टिस सेट से कैसे आ रहे हैं, जब आपका जो पेपर है वो कहाँ आएगा, आपका सिलेबस से आएगा। कहाँ से आता है आपका सिलेबस से। जब आपने सिलेबस पढ़ा दिया है तो पेपर तो सिलेबस से ही आएगा ना, सिलेबस के बाहर थोड़ा ना आएगा। तो क्या ये आपका मतलब, इसका मतलब ये थोड़ी ना कि हमारे टेस्ट पेपर से आ रहा है या हमारे वीडियो से आ रहा है, ठीक है। ऐसा बिल्कुल नहीं होता। तो ऐसे ही हमारा डॉपलर रडार होता है, क्या करता है उसका यूज़ करते हैं हम। और उससे क्या होता है, हमें पहले पता लग जाता है भैया डिजास्टर आने वाला है, तो क्या करो, तैयारी कर लो भागने की, ठीक है। तो चलते हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बट इसका हमने आंसर टिक नहीं करा। इसका आंसर होता हमारा ऑप्शन नंबर बी, क्या है, करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच एनर्जी इज हार्नेस फ्रॉम ओशियन टाइड्स, है ना। यानी इसका मतलब क्या हमारा, विच एनर्जी इज हार्नेस फ्रॉम ओशियन टाइड्स। ओशियन टाइड्स का मतलब होता है हमारा क्या होता है, ज्वार होता है। क्या होता है, ज्वार। तो इसने बोला कि ज्वार से ना हमें कौन सी वो मिलती है, एनर्जी मिलती है, तो उसको बोलते हैं टिंडल एनर्जी। क्या होती है, टिडल एनर्जी बोलते हैं, ठीक है। ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लाइटनिंग इज अ एग्जाम्पल ऑफ। लाइटनिंग किसका एग्जाम्पल है हमारा, तो लाइटनिंग किसका है हमारा, स्टैटिक एनर्जी का, इलेक्ट्रिसिटी का क्या है, एग्जाम्पल है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए क्या हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहना चाह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो, द क्योटो प्रोटोकॉल इज रिलेटेड टू, है ना। यानी क्योटो प्रोटोकॉल किससे रिलेट करता है, तो देखो ये हमारा करता है रिड्यूसिंग ऑफ ग्रीन हाउस गैसेस, है ना। ग्रीन हाउस गैसेस से क्या करता है, रिलेट करता है। तो देखो यहाँ पे ग्रीन हाउस गैस कहाँ लिखा हुआ है, आप ऑप्शन नंबर बी क्या है, लिखा हुआ है कि आपका ग्रीन हाउस गैसेज लिखा हुआ है। तो इसका मतलब क्या है, हमारा ऑप्शन नंबर बी क्या हमारा करेक्ट आंसर है, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 19 पे। तो 19 पे देखो क्या हो रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रीन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी। मैंने पहले आपको नॉन रीन्यूएबल बताया था, अब क्या आपको रीन्यूएबल बताना है, ठीक है। यानी देखो, अगर पेट्रोलियम एक बार खत्म हो जाता है ना, आप क्या करते हो, बहुत गाड़ी चलाते हो, बहुत गाड़ी चलाते हो, पेट्रोल क्या होता है आपका खत्म हो जा रहा है, तो पेट्रोल दोबारा बनेगा नहीं बनेगा, ठीक है। नेचुरल गैस भी दोबारा नहीं बनाई जा सकती, ठीक है। ये बात हमेशा ध्यान रखना, बोलते हैं ना नेचुरल गैस यूज़ करो, नेचुरल गैस यूज़ करो, ये दोबारा नहीं बनती। जो हमारा विंड एनर्जी है, विंड एनर्जी यानी हवा से जो एनर्जी मिल रही है वो हम बना सकते हैं। पवन चक्की लगा देंगे। आज ही रेगिस्तान बहुत खाली है हमारे इंडिया में, ठीक है। राजस्थान में जाओगे तो पूरा रेगिस्तान आपको खाली मिलेगा, तो वहाँ पे क्या करोगे आप, बहुत सारे हर बच्चा क्या करेगा, अपने लिए क्या करेगा, पहले पैसे इकट्ठे करेगा, फिर वहाँ पे पवन चक्की बनवाएगा, और पवन चक्की ले जाके क्या करेगा, वहाँ पे वो लगा देगा, और क्या करेगा, उससे एनर्जी बनाएगा, फिर वहाँ से बैटरी में लेके अपने घर लेके आएगा, और फिर उससे क्या करेगा, अपना फ़ोन चार्ज करेगा, ठीक है, हमारी वीडियो देखने के लिए। तो आए समझ में कि आपका जो रीन्यूएबल सोर्स है ऑफ एनर्जी है वो क्या हमारा विंड एनर्जी है। विंड एनर्जी हमें बार बार मिलती रहेगी, ठीक है, हम इससे हवा से बना सकते हैं, बट बाकी के तीन है ना, ये नहीं बना सकते हम दोबारा, ठीक है। चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 20 पे, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा हमारा, विच ऑफ दिस इज अ मेन कोज ऑफ सॉइल इरोशन। यानी जो मृदा अपरदन बोलते हैं इसको हिंदी में, ठीक है, मृदा अपरदन, यानी जब कटाव होता है ना, जो हमारी मिट्टी है उसको, वो अगर तुम नदी के पास रहते हो या कोई जमुना जी के पास रहता है तो उसको पता हुआ कि जब जमुना जी में पानी आता है ना, तो क्या करता है, पानी को काटते हुए मतलब मिट्टी को काटते हुए ले जाता है अपने साथ में। तो इसके लिए क्या है मुख्य कारण, है ना, किसकी वजह से होता है। तो देखो, अगर आपको पता होगा कि पुराने ज़माने में लोग ऐसा करते थे, नदी के साथ में क्या लगाते थे, पेड़ लगाते थे। पेड़ से क्या होगा, जो पेड़ की जो पेड़ लगाया आपने, है ना, यहाँ पे क्या लगाया, एक पेड़ लगा दिया ऐसे करके, इसकी जड़ें ऐसे ऐसे रहेंगी, यानी ये मिट्टी को पकड़ के रखेंगी, क्या करेंगी, मिट्टी को पकड़ के रखेंगी। अब यहाँ से नदी जा रही है हमारी, यहाँ से ऐसे लहरते हुए नदी जा रही है, ठीक है, ऐसे लहरते हुए नदी जा रही है। तो जो हमारा पेड़ है उसने क्या करा, मिट्टी को क्या कर रखा है, जकड़ रखा है। यानी जब ये पानी जाएगा ना तो मिट्टी काट नहीं पाएगा, मतलब मिट्टी नहीं कट पाएगी यहाँ से, पानी से। तो क्या होगा हमारा, यहाँ पे ऐसे क्या होगा, हमारी मिट्टी कटने के चांसेस बहुत कम होते। तो इसको अगर देखो, हम यहाँ से क्या करें, पेड़ों को काट दें, तो क्या होगा, यहाँ पे ऐसे पानी आएगा और मिट्टी को काट ले जाएगा अपने साथ में, ठीक है। तो इसका मतलब क्या है कि जहाँ पे डिफोरेस्टेशन हो रहा है ना, यानी जंगल जहाँ पे काटे जा रहे हैं वहाँ पे क्या है ना, बाढ़ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर एक हमारा करेक्ट आंसर है। चलते हैं अब अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोला है, द होल इन द ओजोन लेयर वाज फर्स्ट डिस्कवर्ड लेयर, है ना। यानी कि ओजोन लेयर में जो पहला छेद हुआ है ना, वो कहाँ हुआ था, ठीक है, और कब मिला था। तो कैसे मिला था, वो अंटार्कटिका में मिला था। कहाँ मिला था, अंटार्कटिका में मिला था, ठीक है। चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, विच टाइप ऑफ पोल्यूशन कॉज स्मोक इन बिग सिटी, ठीक है। यानी कौन सा पोल्यूशन है जिससे क्या होगा, हमारे जो सिटीज़ में क्या होता है, बहुत ज़्यादा स्मोक फैल जाता है। क्या होता है, स्मोक फैलने से कौन सा पोल्यूशन हो जाता है, ये बात हमेशा ध्यान रखो। अब देखोगे दिल्ली में क्या होता है, जब भी हमारा एयर पोल्यूशन होता है या दिवाली आने वाली है, तो सरकार क्या बोलती है कि बच्चों पटाखे नहीं फोड़ो, है ना,
क्या होगा, उससे स्मोक हो जाएगा, बहुत ज़्यादा स्मोक होगा, उससे क्या होगा, तुम्हारा एयर पोल्यूशन होगा। क्या होगा, एयर पोल्यूशन। तो एयर पोल्यूशन क्या है, हमारा करेक्ट आंसर है। और क्या करती है सरकार ना बच्चों को देती है एक मास्क, है ना, लो ये लो मास्क, और उसके अपने मुंह पे लगा लो, है ना, उससे क्या होगा, तुम्हें प्रोटेक्ट करेंगे किससे, स्मोक से। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, विच ऑफ दिस इज अ मैन मेड डिजास्टर, यानी इंसानों द्वारा बनाया गया डिजास्टर कौन सा है। अब देखो भाई, तुम सुनामी बना नहीं सकते, क्यों, क्योंकि तुमने एक घर में, तुम्हारे घर में गिलास है, ठीक है, उसमें तुमने चमचा लिया, उसको घुमाया, तो वो सुनामी थोड़ी ना बन जाएगा। ठीक है, ठीक है, तो अर्थक्वेक देखोगे, अर्थक्वेक कैसे आता है, देखो जब तुम्हारी दो प्लेटें घिसती हैं एक आपस में, तब आता है। तो ऐसे तो तुम कर नहीं सकते। फ्लड क्या होगा, फ्लड भी क्या, इंसान ऐसे कर नहीं सकता कि बहुत सारा पानी इकट्ठा करे, है ना, और फिर क्या करे, उसको एक जमीन, मतलब एक जगह पे क्या करे, बहका दे। जैसे मान लो तुम अभी अपने घर में बैठे हो, अब मैं चाह रहा हूँ तुम्हारे घर के बाहर में क्या ला दूँ, बाढ़ ला दूँ, तुम्हारा पेपर नहीं हो पाए, है ना, ऐसा मैं कर सकता हूँ, नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि मेरे पास इतना पानी नहीं है कि मैं तुम्हारा घर दहला दूंगा, है ना। तो क्वेश्चन अपना ऑप्शन नंबर 3 पे चलते हैं, इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट, जो हमारी फैक्ट्रियाँ हैं ना, इंडस्ट्री में जो एक्सीडेंट होते हैं वो इंसान खुद बनाता है। मान लो अभी हमारे घर के आसपास ना थोड़े दिन पहले एक मकान में आग लग गया था, यानी क्या था, वो मेन में डिजास्टर था, यानी वो इंसानों द्वारा बनाया गया है ना। अब मान लो कहीं बहुत बड़ा जंगल है, मैं क्या करूँगा, उसमें आग लगा दूँ, तो क्या पूरा जंगल जल जाएगा ना, तो क्या होगा, मेन में डिजास्टर होता है वो। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी क्या हमारा करेक्ट आंसर है। तो चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, व्हाट इज द मेन कॉज ऑफ ग्लोबल वार्मिंग, यानी ग्लोबल वार्मिंग का ना मेन को मतलब मेन कारण क्या है। तो वो है, देखो, इंक्रीज इन ग्रीन हाउस गैसेज, यानी आपका ग्रीन हाउस गैस जब बढ़ जाएंगी ना, तो क्या हो जाएगा, तुम्हारा ग्लोबल वार्मिंग बहुत ज़्यादा तगड़े लेवल पे पड़ेगी, और ग्लोबल वार्मिंग तगड़े लेवल पे पड़ेगी तो क्या होगा, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। ठीक है, तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, विच नेचुरल डिजास्टर इज मोस्ट लाइकली आफ्टर अ वोल्केनिक इरप्शन, है ना, यानी वोल्केनिक इरप्शन की वजह से कौन सा डिजास्टर आता है। तो तुम्हारा क्या होता है, वहाँ पे होता है लैंड स्लाइडिंग। क्या होता है, लैंड स्लाइडिंग। लैंड स्लाइडिंग का मतलब होता है तुम्हारा, जो तुम्हारी जो लैंड है ना, यानी जो तुम्हारी लैंड है, जमीन है, उसके अंदर क्या होता है, खोखला होने लगता है, यानी वो इधर उधर मिट्टी क्या होती है, इधर होने लगती है ना। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है, विच इज द मोस्ट अबंडेंट ग्रीन हाउस गैस इन अर्थक्वेक एटमोसफेयर। ठीक है, आपका जो अर्थ पे ना सबसे ज़्यादा ग्रीन हाउस गैस है जो, वो कौन सा है। तो अगर देखो नॉर्मल गैस पूछता तो हम क्या लिखते थे, नॉर्मल गैस पूछता तो हम लिखते थे नाइट्रोजन, क्या लिखते थे, नाइट्रोजन। ठीक है, बट इससे क्या पूछा, ग्रीन हाउस गैस पूछा है, क्या पूछा है, ग्रीन हाउस गैस पूछा है। तो ग्रीन हाउस में सबसे ज़्यादा क्या हमारा, वाटर वेपर, क्या है, वाटर वेपर। अब तुम बोलोगे भैया आपने कार्बन क्यों नहीं बोला, कार्बन डाइऑक्साइड इसलिए नहीं बोला क्योंकि देखो हमारे पृथ्वी पे क्या है, 1% क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड, और बहुत सारी गैसों मिला के 1% बनते, क्या बनते हैं, ये भी और ये भी। ठीक है, ये दोनों मिला के क्या बनते हैं, 1% बनाते हैं, बहुत सारी गैस होती है 1% के अंदर, तो इसीलिए क्या हो जाएगा हमारा, वाटर वेपर क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। और आपके लिए एक सरप्राइज और है कि लास्ट क्वेश्चन तुम्हें खुद करना है। इस क्वेश्चन को पढ़ो, विच नेचुरल फिनोमिनन इज यूटिलाइज इन अ प्रीस्कोप एंड कैलेडोस्कोप, है ना। इसका आंसर आप क्या करोगे, मुझे कमेंट में दोगे। और ये क्वेश्चन आपके लिए थोड़ा इंपॉर्टेंट होने वाला है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप खुद ढूंढोगे ना तो आपको पता लग जाएगा कि ये क्वेश्चन कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, और आपको बताना एक चीज़ भूल गया मैं, कि आपका जो CBSE बैच है वो क्या हो रहा है, लॉन्च होने वाला है। तो हमारे टेलीग्राम चैनल पे हमें जाके ज्वाइन कर लो, और चैनल को भी क्या कर लो, सब्सक्राइब कर लो। अगर वीडियो यूजफुल लगी हो तो वीडियो को लाइक भी करना। ठीक है, तो और इसका PDF हमारे टेलीग्राम चैनल में मिल जाएगा। टेलीग्राम कहाँ ढूंढना है, कहीं नहीं ढूंढना, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा उसका भी। ठीक है, तो तब तक के लिए मिलते हैं नई नई वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।